हेलो एवरीवन। आज है 8 फरवरी, लेकिन साथ ही संडे है और संडे के दिन हम करते हैं वीकली रिवीजन। तो आज की इस क्लास में हम मंडे टू सैटरडे के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसका करेंगे क्विक रिवीजन। जिसमें कि हमारा पहला सवाल है कि महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है। हाल ही में जो सुनेत्रा पवार है, महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है। आप सभी को मालूम है कि यहाँ के जो पूर्व उप मुख्यमंत्री थे अजीत पवार, इनका हेलीकॉप्टर क्रैश होने के कारण निधन हो गया था। पटना पक्षी अभ्यारण्य, जिसे अभी हाल ही में देश का 97 नंबर का रामसर साइट घोषित किया गया, ये किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। पटना नाम सुनकर के आप ये ना सोचें कि ये बिहार का है। पटना पक्षी अभ्यारण्य जो कि उत्तर प्रदेश में है, रामसर साइट का दर्जा मिल गया है, तो ये उत्तर प्रदेश का 11वां नंबर का रामसर साइट बन गया है। और किस राज्य के थारी चांद को देश का 98 नंबर का रामसर साइट घोषित किया गया? तो ये जो छारी डांड है, इसकी लोकेशन हो जाएगी गुजरात में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो ये गुजरात का है, देश का 98 नंबर का रामसर साइट। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो रिसेंटली आयोजित किया गया, इसमें मेन सिंगल का टाइटल जीता है कार्लोस अल्कराज ने। कार्लोस अल्कराज ने नोवाक जोकोविक को हरा करके ये खिताब जीता है। कार्लोस अल्कराज स्पेन से बिलोंग करते हैं, नोवाक जोकोविक सर्बिया से बिलोंग करते हैं, जेनिक सिनर इटली से बिलोंग करते हैं और डेनियल मेदवेदेव ये रशिया से बिलोंग करते हैं। सवाल पांचवा है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? तो वुमेन सिंगल का टाइटल ये जीता है एलेना रायबाकिना ने। एलेना रायबाकिना ने अरियाना सबालेंका को हरा करके ये खिताब जीता है। किस संगठन ने ईरान का जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है, इसे आतंकवादी समूह घोषित किया? तो इसे यूरोपीय यूनियन के द्वारा आतंकवादी समूह घोषित कर दिया गया है। किस राज्य सरकार ने 24 घंटे में 5,555 महिलाओं और छात्राओं को ई साइकिल डिस्ट्रीब्यूट करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया? तो ये आप रिलेट करेंगे आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य के प्रसिद्ध लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को के 2026-27 विश्व धरोहर मूल्यांकन के लिए ऑफिशियली तौर पर नॉमिनेट किया गया? तो ये आप रिलेट करेंगे मेघालय से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसे मेघालय की खासी और जयंतिया जनजातियों द्वारा जिंगकेंग जी कहा जाता है। और ये जो पुल है, ये फाइक्स इलास्टिका नामक रबर के पेड़ों की जड़ों को दिशा देकर के बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 2026 का साल अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया है। यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन ईयर 24 अक्टूबर 1945, न्यूयॉर्क अमेरिका में हेडक्वार्टर। एंटोनियो गुटेरेस अध्यक्ष हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि क्रेडिट कार्ड ये किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इस पहल के माध्यम से देश के जो लाखों रेहड़ी पटरी वाले व्यवसायी हैं, रेहड़ी पटरी यानी कि जो सड़क के किनारे छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं, इन्हें ऑफिशियली तौर पर वित्तीय सहायता प्रोवाइड कराने के लिए ये पहल है। इसकी लिमिट की यदि बात की जाए तो इस कार्ड में इनिशियल लेवल पर तो 10,00,000 रुपए तक की लिमिट होगी, बाद में ये 30,000 रुपए तक किया जाएगा। भारतीय तटरक्षक दिवस ये किस तिथि को मनाया जाता है? तो इंडियन कोस्ट गार्ड डे ये 1 फरवरी को मनाया जाता है। भारतीय तटरक्षक दिवस की बात की जा रही है। 1 फरवरी 1977 को इस संगठन की स्थापना की गई थी, तटरक्षक अधिनियम 1978 के तहत। पी शिवमणि इंडियन कोस्ट गार्ड के प्रमुख हैं। पूल में, बैंक शॉट और स्नूकर में डबल पॉट लगाने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने, जिन्होंने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए? अब देखिए, ये क्वेश्चन मैंने रिमूव कर दिया था, ये क्वेश्चन ऐड तो नहीं किया था, लेकिन चलो रिवीजन क्लास में आ ही गया है तो हम देख लेते हैं। जो जूड ओवेंस है, इन्होंने पूल में, बैंक शॉट और स्नूकर में डबल पॉट लगाने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं और इसके लिए इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। जलज आजीविका केंद्र का, माफ कीजिएगा, जलज आजीविका केंद्र पहल जो है, इसका संयुक्त कार्यान्वयन नमामि गंगे मिशन और किस संस्था के द्वारा किया जा रहा है? भारतीय वन्यजीव संस्थान के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका उद्देश्य है गंगा नदी बेसिन में गंगा संरक्षण को स्थायी आजीविका से कनेक्ट करना। हाल ही में सुर्खियों में रहा जो रुसोमा संतरा फेस्टिवल है, इसका आयोजन किस भारतीय राज्य में किया गया? रिसेंटली ये नागालैंड में मनाया गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसकी थीम रही है रुसुमो की प्रचुरता, यानी कि अबंडेंस ऑफ रुसुमा, और ये इसका 5वां एडिशन रहा है।
हाल ही में खबरों में छाई जो पेचोरा मिसाइल है, ये किस प्रकार की वायु रक्षा प्रणाली के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो ये सतह से हवा यानी कि सरफेस टू एयर वॉर करने वाली मिसाइल है। प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं की निगरानी रखने के लिए पाईनामा पोर्टल किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ये पहल है। किस राज्य ने नमो लक्ष्मी योजना 2025-26 की शुरुआत करी? तो गुजरात गवर्नमेंट की ये पहल है जो कि रिसेंटली फेब के महीने में शुरू की गई है। इस पहल का पर्पस है 9 से 12 कक्षा में पढ़ने वाली लड़कियों को स्कूल छोड़ने से रोकना, इनकी न्यूट्रिशन में सुधार करना और इनकी उच्च माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देना। इंडिया एनर्जी वीक जो 2026 थी, इसका आयोजन किया गया था गोवा में 27 से 30 जनवरी तक। इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक ऊर्जा केंद्र के रूप में स्थापित करना और ऊर्जा सुरक्षा, डिकार्बोनाइजेशन और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना। हाल ही में किसे मेबलिन न्यूयॉर्क द्वारा भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो बॉलीवुड अभिनेत्री कियारा आडवाणी मेबलिन न्यूयॉर्क की ब्रांड एम्बेसडर बनी। हरमनप्रीत कौर है पंजाब नेशनल बैंक की, आलिया भट्ट है गुची की, सारा तेंदुलकर ऑस्ट्रेलियाई टूरिज्म की ब्रांड एम्बेसडर है। हाल ही में आयोजित थाईलैंड मास्टर्स 2026 में पहली बार BWF सुपर 300 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीत लिया है देविका सिहाग ने। किस स्थान पर भारत की पहली LNG डीजल डुअल फ्यूल डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट रेंज शुरू की गई है? अहमदाबाद में रिसेंटली इसकी शुरुआत की गई है। किस देश में पहले वैश्विक बिग कैट सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो भारत जो है इस साल ये बिग कैट अलायंस की मेजबानी करने जा रहा है, जहां पर 7 बिल्ली की जो बड़ी प्रजातियां हैं जिसमें कि बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, प्यूमा, इनका संरक्षण किया जाएगा। हर साल ये जो वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है फरवरी महीने की 2 तारीख को मनाया जाता है। और इस बार जो वर्ल्ड वेटलैंड डे थीम मनाया गया, इसकी थीम थी आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान, यानी कि वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, अ सेलिब्रेशन ऑफ कल्चर हेरिटेज। नगोबा जतारा आदिवासी संस्कृति उत्सव है, इसका आयोजन किस राज्य में किया गया? तेलंगाना में। समक्का सरक्का के बाद ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा जनजाति फेस्टिवल है, आदिलाबाद तेलंगाना में आयोजित किया गया था। न्यूम्बो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2026 में कौन सा भारतीय शहर टॉप पर है? तो महंगाई के हिसाब से यदि हम देखें, रहने में जो महंगा शहर है मुंबई, इसमें टॉप पर हो जाएगा भारतीय शहरों में। ओवरऑल तो ज्यूरिक, जेनेवा और बेजल का स्थान है। न्यूम्बो की जो दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट जारी की गई थी, इसमें चाइना का किंगडाओ टॉप पर है। यहाँ पर मंगलुरु आप कर लेंगे, बैंगलोर नहीं, भारत की तरफ से मंगलुरु टॉप पर था। किस राज्य का जो रत्नागिरी है, उदयगिरी है और ललितगिरी जो कि बौद्ध स्थल है, इसे यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया। तो ये स्थान आप रिलेट कर सकते हैं। ओडिशा। अगला सवाल है 13वें नंबर का भारत किर्गिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास कंजर 13 किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये जो कंजर 13 अभ्यास रहा है, ये रिसेंटली असम में आयोजित किया गया, जो कि भारत और किर्गिस्तान के बीच की एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिसकी शुरुआत की गई थी वर्ष 2011 में। लगभग 1 वर्ष के राष्ट्रपति शासन के बाद मणिपुर के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं, ये गुमनाम खेमचंद सिंह बन गए हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। फरवरी 2026 में किसे मिनी रत्न कैटेगरी का दर्जा दिया गया? तो यंत्र इंडिया लिमिटेड कंपनी, जिसे अभी हाल ही में मिनी रत्न का दर्जा मिल चुका है। यंत्र इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है ना, ये गोला बारूद, तोपे और बख्तरबंद वाहनों के कलपुर्जे बनाती है। अब मिनी रत्न का टैग मिलने से ये जो कंपनी है 500 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर सकेगी बिना सरकारी हस्तक्षेप के। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच किस नदी विवाद या किस नदी जल विवाद के लिए एक समर्पित जल विवाद न्यायाधिकरण गठित करने का निर्देश दिया? तो ये पेन्यार रिवर हो जाएगी। हाल ही में किसे क्लाइमेट चेंज में अध्ययन के लिए प्रतिष्ठित कैफ्रोड अवार्ड से सम्मानित किया गया? कैफ्रोड अवार्ड के विजेता वीरभद्रन रामनाथन रहे हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला डायरेक्टर के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? निवेदिता दुबे की। दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन जिसका नाम हेवन 1 है, ये विकसित किया जा रहा है अमेरिका में। अमेरिका का स्टार्टअप है वॉस्ट स्पेस, ये डेवलप करने जा रहा है दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2026 में जो रिलीज किया गया, इसका 2.0, इसमें जो राज्य टॉप पर है ये त्रिपुरा हो जाएगा। रिवीजन वाली क्लास है, मैं फिर से कह रही हूँ, डिटेल में आपको पीडीएफ जरूर शेयर करूंगी टेलीग्राम पर, लेकिन इसे हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में देखते चल रहे हैं। भारत की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता में सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य गुजरात है। गुजरात 42.58 गीगावाट क्षमता के साथ भारत का अग्रणी रिन्यूएबल एनर्जी वाला राज्य बनकर उभरा है, जो राष्ट्रीय कुल क्षमता में 16.5% का योगदान देता है।
भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली जो बसें हैं ये शुरू की जानी है केरला के कोचीन से। छोटे व्यापारियों को डिजिटली रूप से सशक्त बनाने के लिए पिल्लू एआई किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की ये पहल रही है पिल्लू एआई, जिसके तहत ये जो पिल्लू एआई है ना, ये वॉइस आधारित बिलिंग और अकाउंटिंग ऐप है जो यूजर्स को अपनी मातृभाषा में बोल करके इनवॉइस लेन देन रिपोर्ट प्रतिबंधित करने की सुविधा देता है। हर साल वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है फरवरी महीने की 4 तारीख को। इस बार की थीम रही है यूनाइटेड बाय यूनिक। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स जो 2026 का रिलीज किया गया, भारत को 32वें स्थान पर रखा गया था। टॉप पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर चाइना, तीसरे स्थान पर जापान है। 72वें नंबर की महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट जो 2026 का रहा है, इसमें विजेता रहा है हरियाणा। दूसरे स्थान पर इसमें उप विजेता आप कह सकते हैं इंडियन रेलवे रहा। ब्रॉन्ज मेडल तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश ने जीता था। अमेरिका ने भारत पर जो 50% का टैरिफ लगा रखा था, ये घटा करके 18% कर दिया है। $800 अरब की संपत्ति वाले जो दुनिया के पहले व्यक्ति बने हैं एलन मस्क, जो कि स्पेस एक्स के मालिक है, ट्विटर के मालिक हैं, और टेस्ला भी इन्हीं की कंपनी है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सदस्य के रूप में चुनी गई ईरान की जो पहली महिला बनी है सोराय आगाई हाजी आगा बनी है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का फॉर्मेशन ईयर 1894, लॉजन में हेडक्वार्टर, क्रिस्टी कॉन्वेंट्री इसके अध्यक्ष हो जाएंगी। शेखा नासिर अल नोवैस यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अध्यक्ष। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री रियाना बरनावी हो जाएंगी। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला जो यूरोप का पहला देश बनने जा रहा है स्पेन। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग वैसे सबसे पहले बैन किया था ऑस्ट्रेलिया ने। 39 नंबर का जो सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला है, ये शुरू किया गया फरीदाबाद हरियाणा में। 1 से 15 फरवरी तक ये चल रहा है। भागीदार देश इजिप्ट है। भागीदार देश के अलावा थीम स्टेट इसमें उत्तर प्रदेश मेघालय है। थीम है स्थानीय से वैश्विक यानी कि लोकल टू ग्लोबल। हाल ही में प्रदान किए गए जो 68 नंबर के ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? म्यूजिक से, यानी कि संगीत क्षेत्र से ये संबंधित है। अभी हाल ही में जो आध्यात्मिक गुरु है दलाई लामा, इन्हें ये जो पुरस्कार है बेस्ट ऑडियो बुक नेशन और स्टोरी टेलिंग कैटेगरी में दिया गया है। और सितार वादक अनुष्का शंकर को 2 ग्रैमी नॉमिनेशंस मिले हैं। उन्हें भारत से 13वीं बार ग्रैमी के लिए नॉमिनेट किया गया है। किस राज्य में आदमपुर हवाई अड्डा है जिसका नाम बदल करके श्री गुरु रविदास महाराज हवाई अड्डा किया गया? तो ये आप रिलेट करेंगे पंजाब से। ऑप्शन बी राइट आंसर है। किस देश ने खाबरोस्क परमाणु पनडुब्बी लॉन्च करी जो कि पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन ले जाने में सक्षम है? ये आप रशिया से रिलेट कर सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय मीडिया में पोसाइडन को अक्सर डूम्सडे ड्रोन कहा जाता है। प्रो रेसलिंग लीग जो 2026 का खिताब था, हाल ही में जीत लिया हरियाणा थंडर्स ने दिल्ली दंगल वॉरियर्स को हरा करके। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इसमें रहा था टूरान बायरामो का। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में नेहा सांगवान, और आयोजन इसका नोएडा इंडोर स्टेडियम उत्तर प्रदेश में किया गया था। वुमेन प्रीमियर लीग का खिताब जीता है 2026 का रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने दिल्ली कैपिटल को 6 विकेट से हरा करके। 2026 के जो विंटर ओलंपिक खेल है ये आयोजित किए जा रहे हैं इटली में। इटली में ये तीसरी बार आयोजन है। पहली बार किया गया था 1956 में कातिनो डी अम्पेजो में, फिर 2006 में ट्यूरिन में, और अब हो रहा है मिलानो और कोर्तिनो में। भारत के पहले सहकारी आधारित राइडिंग हेलिंग प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? भारत टैक्सी, जिसकी शुरुआत अभी हाल ही में कर दी गई है। अब देखिए इसके बारे में कल भी हमने डिस्कस किया था कि ये अन्य राइडिंग ऐप से कैसे अलग है। जैसे ओला उबर भी आप चलाते होंगे, तो इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है ड्राइवर ओनरशिप। निजी कंपनियों के विपरीत इसमें क्या है कि ड्राइवर स्वयं हितधारक बनते हैं। मुनाफे का सीधा हिस्सा ड्राइवरों को मिलता है, जिससे उन्हें सम्मान और आर्थिक सुरक्षा भी मिल जाती है। किस राज्य ने देश में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से एल्डरली बजट पेश किया? तो ये पेश किया गया है केरला के द्वारा। एल्डरली बजट होता क्या है? कल यानी कि सैटरडे की क्लास में हमने देखा ही था। मणिपुर की पहली महिला जो उप मुख्यमंत्री बनी है ये बन गई है नेमचा किपगेन, जो कि कुकी समुदाय से आती हैं। वुमेन प्रीमियर लीग 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सोफी डिवाइन रही, जबकि प्लेयर ऑफ द मैच इसमें स्मृति मंधाना। ऑरेंज कैप स्मृति मंधाना, पर्पल कैप सोफी डिवाइन, इमर्जिंग प्लेयर नंदिनी शर्मा। जनवरी 2026 में कौन सी कंपनी $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बाजार पूंजीकरण को हासिल करने वाली दुनिया की पहली खुदरा कंपनी बनी? तो ये वॉलमार्ट इंक है, जिसकी स्थापना 1962 में की गई थी।
शहरी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए या इसमें सुधार लाने के लिए प्रतिष्ठित जो ग्लोबल टीचर अवार्ड है, ये किसने जीता है? इसकी विजेता रूबल नागी है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 22वें नंबर का उपेंद्र नाथ ब्रह्मा मानवता के सिपाही अवार्ड से सम्मानित किया गया है ग्यालुम आसी दोरजी वांगमो वांगचुक को। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत को किस वर्ष तक कुपोषण मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2030 तक। पहले ये लक्ष्य 2025 तक था, लेकिन यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अनुरूप अब इस लक्ष्य को 2030 तक एक्सटेंड किया जा रहा है। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट शुरू हो गया है? 600 मेगावाट की क्षमता वाला ये जो सोलर प्लांट है तैरता हुआ, ये शुरू हो चुका है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट यदि हम देखें, हमने पूछा था आपसे कल की दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन जिसका नाम हेवन 1 है किस देश में विकसित किया जा रहा? अमार का राइट आंसर था। आज का सवाल आप लोगों के लिए है, किस राज्य में भारत का पहला मेनाप्लॉस क्लिनिक ये लॉन्च किया गया? तो आंसर इसका आप जो भी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।